हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 की गणिता मंजरी जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइजेस। चैप्टर है हमारा एल्जेब्रिक, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज हमारी है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो LHS गिवन है इस आइडेंटिटी में ये फैक्टर्स कहलाता है और इसका एक्सपांडेड फॉर्म जो है ये इसका RHS साइड में जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे जो गिवन क्वेश्चन है वो LHS फॉर्म में है, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में, हमें इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना रहेगा। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, जो हमारा यहाँ पर LHS पार्ट है जो फैक्टर्स का फॉर्म है, क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको एक्सपांडेड फॉर्म में सॉल्व करना है। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आइडेंटिटी तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हमें बहुत इजीली वैल्यू पुट अप करके सिर्फ इसे सॉल्व करना रहेगा। तो आइडेंटिटी याद करना नहीं, और अगर आप याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जिसे आपको हमेशा यूज़ करना रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है जिस तरह क्वेश्चन में दिया है फैक्टर्स फॉर्म में। तो यहाँ पर भी a की जगह हमें मिल रहा है 7x, तो हम लिख लेते हैं a है हमारा 7x। b के लिए हमारे पास है 4y, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 4y। अब हम एक्सपांडेड फॉर्म की तरफ आते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी गिवन है सबसे पहले हमने उसको लिख लिया है। लिखने के बाद हमने a भी पता कर लिया है और b भी पता कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो टर्म है उस टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म जो हमारी गिवन है उसका भी स्क्वायर है। मिडिल में हमें क्या करना है, दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यही उसका शॉर्टकट होगा, आप उसी तरीके से याद रख पाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो a हमारा क्या है 7x, लगाते हैं उस पर स्क्वायर, देन आ जाता है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये a और b और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो हमें यहाँ पर पुटअप करना रहेगा 2 मल्टीप्लाइड विद a जो हमारा है वो है 7x, मल्टीप्लाइड विद b जो है हमारा वो है 4y, देन आ जाता है एडिशन, b हमारा है 4y वो हम यहाँ पर लिखते हैं और होल स्क्वायर लगाएंगे। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 पे भी स्क्वायर रहेगा और x पे भी स्क्वायर रहेगा, तो हमें 7 का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा विद 7, 7 7 जा 49 लिखेंगे। ऐसे ही x का भी मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। देन आ जाते हैं प्लस, यहाँ पर आपको नंबर 7, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। देन आ जाते हैं लास्ट टर्म पर, प्लस 4 का भी स्क्वायर है और y पे भी स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, वेरिएबल के साथ भी स्क्वायर आएगा। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म में। आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म में एक्स वाई है, थर्ड टर्म में वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर डिफरेंट पावर्स होने के कारण और वेरिएबल का भी अप्रोच अलग है, तो इसीलिए फाइनली आंसर होगा कोई से भी डिजिट्स, कोई से भी नंबर एडिशन नहीं होंगे। हमें समझ जाना होगा पावर्स और वेरिएबल के डिफरेंस के कारण यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 7/5x प्लस 3/2 y द होल स्क्वायर दिया है, ये हमारा फैक्टर्स फॉर्म में है, जैसा कि हमारी आइडेंटिटी गिवन है क्वेश्चन में a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, जो हमारा a है वो हम क्वेश्चन में अगर देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा जो a है वो है 7/5 ax और b जो है हमारा है वो 3/2 y। वैल्यू पुटिंग करेंगे, a स्क्वायर मतलब 7/5 x द होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर b स्क्वायर की बात करेंगे तो 3/2 y द होल स्क्वायर। a और b की वैल्यू पुटअप कर दी है। मिड पार्ट में आ जाते हैं, एडिशन का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a की जगह आएगा 7/5x मल्टीप्लाइड बाय b की जो वैल्यू है 3/2 y। ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7/5 जो है हमारा 7 का स्क्वायर होगा, मतलब 7 7 जा 49, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, ऐसे इस x को भी स्क्वायर मिलेगा। देन आ जाते हैं मिड टर्म में, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड विद द मिड वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू जो है हमारा, इन सब में मल्टीप्लिकेशन है तो आप 2 के साथ डिनोमिनेटर में 2 को कैंसिल कर देते हैं, रिमेनिंग नंबर्स रह जाते हैं। 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 3 जा 21। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह गया है वो हम लिख लेते हैं। वेरिएबल और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा, x और y आ जाएंगे। थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पर एडिशन का साइन लगाएंगे, 3 पे स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, y पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही अगर देखते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर है टर्म के साथ, मिड टर्म में एक्स वाई है और लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर है। यहाँ पर कोई भी नंबर्स एक दूसरे के साथ सॉल्व नहीं होंगे, तो फाइनली यही हमारा आंसर होगा। तो अच्छा लगा है और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।